आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे करनी है। कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च वो है जो हमारी वेबसाइट में कंटेंट होता है, उसका जो कंटेंट हमारा लॉग होता है उसकी जो की होती है वो हमारा कीवर्ड होता है। हमारा जो कीवर्ड है वो हमारे कंटेंट का जो लॉग है उसको ओपन करने के लिए जो की काम करती है वो हमारा कीवर्ड काम करता है। अगर आपके कंटेंट का जो लॉक है उसको अनलॉक करने के लिए आप परफेक्ट की नहीं देंगे तब तक आपका कंटेंट अनलॉक नहीं होगा, कोई आपके कंटेंट तक पहुंच नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट हर कोई अनलॉक कर सके तो फिर उसके लिए आपको अच्छी कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। अच्छे अच्छे कीवर्ड फाइंड करके अच्छा आर्टिकल टाइप करना पड़ता है। जैसा कीवर्ड है वैसा ही आपका कंटेंट होना चाहिए, वैसा ही आर्टिकल होना चाहिए, तो आप अपनी वेबसाइट को ईजिली रैंक कर सकते हैं, ईजिली उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर आप कीवर्ड रिसर्च अच्छी करेंगे तो कोई भी आपका कंटेंट अनलॉक कर सकता है, वरना कोई भी कंटेंट आपका अनलॉक नहीं कर सकता। जब तक आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं होगी तब तक आप वेबसाइट रैंक नहीं कर सकते। कीवर्ड रिसर्च जो है ये कोई आम टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप एसईओ करते हैं तो एसईओ में जब तक आपकी कीवर्ड रिसर्च ठीक नहीं होगी उसके बाद आप चाहे जितनी एसईओ कर लें वो आपकी ठीक नहीं होगी, क्योंकि बुनियादी पॉइंट, हमारा अहम पॉइंट जो होता है वो कीवर्ड रिसर्च होता है। स्टार्टिंग से हमारा पॉइंट ठीक नहीं है तो आगे हम कभी भी एसईओ ठीक नहीं कर सकते। कीवर्ड रिसर्च सबसे ज़्यादा अहम है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी कीवर्ड रिसर्च ठीक नहीं होगी तब तक आप रैंकिंग हासिल नहीं कर सकते, अर्निंग हासिल नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे है। तो चलते हैं अपने टूल की तरफ। Ahref टूल मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से हम जाएंगे। सबसे पहले हम कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाएंगे जहाँ से हमने कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये गूगल के लिए है, ये यूट्यूब के लिए, अमेजोन, बिंग, याहू, यांडेक्स और भी बहुत सारे टूल हैं, सर्च इंजन हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अभी हमने करना है गूगल में रैंकिंग हासिल करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ से गूगल का सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ कोर्स, तो यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट करेंगे, कंट्री, यूनाइटेड स्टेट कंट्री सेलेक्ट करके हम यहाँ से हमने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर दिया और सर्च पे क्लिक किया। यहाँ पे हमें बता रहा है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है? यहाँ पे बता रहा है कि ये होते हैं 100 पॉइंट। 100 पॉइंट में से कितने पॉइंट आपको काम करना है वो यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है 70, मतलब कि 70 के नीचे बिल्कुल हार्ड लिखा हुआ है, मतलब कि ये बहुत मुश्किल है इसको रैंक करना। कर जाएंगे, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, तो कर तो जाएंगे पर बहुत ज़्यादा मेहनत है इस पे। नए बंदे जो हैं वो इस पे कर नहीं सकते, वो जल्दी भाग जाते हैं, कहते हैं यार अर्निंग तो हो नहीं रही है, फिर काम क्या करें। तो उनके लिए जो है वो बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो हाई, यहाँ पे हाई बता रहा है, कुछ नॉर्मल होते हैं और कुछ लो होते हैं। जो लो होते हैं उन पे हमने काम करना है। आज हम सर्च करेंगे कि लो कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं। यहाँ पे डिफ़िकल्टी बता रहा है, डिफ़िकल्टी मतलब मेहनत कितनी है, हम कितनी मेहनत करेंगे तो उसके लिए हम रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए 25 से नीचे नीचे हमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी चाहिए होगी। उसके आगे आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब सर्च वॉल्यूम के कितने परसेंट लोग सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे 4,15,000 लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को और उसका CPC है $1.60, $1.60 CPC है, कॉस्ट पर क्लिक। यहाँ पे एक क्लिक के कितने पैसे मिलेंगे हमें यहाँ पे ये बता रहा है, और यहाँ पे ये वॉल्यूम है कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4,15,000 लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि हमें मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर मेहनत करते भी हैं तो लोग सर्च कितना कर रहे हैं, लोगों को ज़रूरत कितनी है, जो जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए लोगों को ज़रूरत भी है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो पहले कितने लोगों ने उस पर काम किया हुआ है, कितने लोगों ने काम नहीं किया हुआ है। तो यहाँ से ये सारा कुछ हमने देखना होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों को ज़रूरत है, 4,15,000 लोग हैं जो मंथली लोगों को ज़रूरत होती है। अब उसमें से यहाँ पे हमें बता रहा है क्लिक्स का। तो अब यहाँ पे यह है कि ज़रूरत तो 4,15,000 लोगों को है,
तो यहाँ पे ये 1,70,000 क्यों कह रहा है कि 1,70,000 लोग जो हैं वो क्लिक करते हैं, बाकी क्लिक नहीं करते। अब यहाँ पे ये सर्च इज विदाउट क्लिक, मतलब जो सर्च करते हैं किसी वेबसाइट को ओपन नहीं करते, वो है 63% लोग। सर्च तो करते हैं पर कोई क्लिक ही नहीं करते, ऐसे ओपन कर लेते हैं गूगल पे सर्च करके फिर से चले जाते हैं। और यहाँ पे है पेड क्लिक, मतलब कि जो खुद एडवर्टाइजमेंट करके पैसे पे करके टॉप पे आ जाते हैं, तो उन पे कितने लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे है 1%। अब ये है पेड एंड ऑर्गेनिक क्लिक, यहाँ पे भी ये पेड क्लिक जो होते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला सिस्टम सेम ही है। यहाँ पे पेड क्लिक के लिए यहाँ पे पेड और ऑर्गेनिक क्लिक जो है वो 0 है, मतलब कि जो पे कर रहे हैं और पे करके गूगल पे आ रहे हैं वो 0% यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे है ऑर्गेनिक सर्च ओनली, ऑर्गेनिक क्लिक ओनली, मतलब कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया गूगल पे, यहाँ पे हमने कीवर्ड सर्च कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने सर्च तो किया पर कोई वेबसाइट पर भी गया हूँ, तो उनमें से ये वाले 36%, सिर्फ 36% हैं जो ओपन सर्च भी कर रहे हैं और किसी वेबसाइट पर भी जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने ओपन किया, सर्च किया और उसके बाद कोई एक वेबसाइट ओपन कर ली, तो ये लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि हाँ इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं और क्लिक भी कर रहे हैं, मतलब वेबसाइट पे जा भी रहे हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए होता है 50% से ऊपर ऑर्गेनिक क्लिक जो है वो 50% से ऊपर होना चाहिए, और ये जितना ज़्यादा कम हो उतना हमारे लिए फ़ायदा है। पेड क्लिक्स और सर्चेज विदाउट क्लिक ये जितने कम हो उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होता है। यहाँ पे ग्लोबल सर्च वॉल्यूम बता रहा है 2.1 M, मतलब कि 21 लाख सर्च वॉल्यूम है। और इंडिया में, यहाँ पे इंडिया में बता रहा है 5,13,000, यूनाइटेड स्टेट में 4,15,000, फिलीपाइंस में 1,16,000, इंडोनेशिया में 1,12,000। ये है कंट्री वाइज बता रहा है यहाँ पे। ये है ग्लोबल, पूरी दुनिया में कितना सर्च हो रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि कौन सी कंट्री में कितना सर्च हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये सर्च वॉल्यूम तो अच्छा है इसका, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ हैविंग सम टर्म्स आया लिखा हुआ है, तो यहाँ से बहुत सारे कीवर्ड हमें मिल जाएंगे जो हमारे काम के होंगे। ये तो हो गया ना कोर्स हमारा ये तो हो गया ना हमारा मेन टॉपिक। कोर्स हमारा मेन टॉपिक है, तो उसमें से हमें ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ कोर्स पे ही कर सकते हैं, उसकी मेन जो बहुत सारी सब नीचेज हैं जो माइक्रो नीच कहलाती हैं, यहाँ पे वो सारी नीचे हैविंग सम टर्म्स में आया हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ओपन राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब किया। यहाँ पे हमें सारा रिजल्ट शो करवा रहा है कि यहाँ पे ये हमें केडी बता रहा है, ये हमें वॉल्यूम बता रहा है, ये ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है और ये क्लिक्स हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं और इसको फिल्टर कर लेते हैं। हमें मैक्सिमम, मिनिमम 0 डिफ़िकल्टी चाहिए और मैक्सिमम 25 चाहिए। ये फ़िल्टर कर देगा, ये 71, 70, 59, 50, 63, 81 ये सारे ख़त्म करके हमें सिर्फ 25 वाले निकाल के दे देगा। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो ये फ़िल्टर करके हमें सिर्फ वही देगा जो हमें 25 से नीचे नीचे केडी वाले चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये 23 है, ये 117 है, ये 15 है, ये 25, ये 23, ये 22, यहाँ पे आ गए ये वाले। सर्च वॉल्यूम जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है और केडी जितनी कम हो उतना अच्छा है। सीपीसी हमने नहीं देखना होता क्योंकि सीपीसी कंट्री वाइज होता है, जो जिस कंट्री में ज़्यादा ट्रैफिक होगी, जिस कंट्री का ज़्यादा डॉलर का, जिस तरह डॉलर का रेट ज़्यादा है उसी तरह हमें यूनाइटेड स्टेट में जो क्लिक मिलते हैं उनका रेट ज़्यादा मिलता है। फिर पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान की करेंसी बिल्कुल डाउन है, तो पाकिस्तान में जो क्लिक्स मिलते हैं 1 या 2 रुपये के मिलते हैं, तो इसलिए सीपीसी को हमने नहीं देखना। और यहाँ से ये हमारे पास वो कीवर्ड हैं जो 25 केडी से नीचे नीचे वाले हैं। यहाँ पे हमने ये वाले सारे निकाल लिए। अब इनमें से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने इस पे काम करना है, तो इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पीछे आ गए हम कीवर्ड एक्सप्लोरर में, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और इसको देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे मीडियम आ रहा है, मीडियम होने के बाद यहाँ पे
36K मतलब 36,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा ग्राफ भी ठीक जा रहा है और यहाँ पे 22,000 लोग जो हैं वो वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें सर्च इज़ विदाउट क्लिक 54% है और ऑर्गेनिक क्लिक्स ओनली यहाँ पे 43% है। मतलब कि इस पे हम ट्रैफिक ले तो सकते हैं पर ट्रैफिक हमें बहुत कम मिलेगी। और अगर यहाँ पे आपका टोटली सारा कुछ ठीक है, ये 25 से नीचे है, ये 10,000 से ऊपर है और ये 50 से ऊपर है, तो और दूसरा देखना है कि यहाँ पे जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे देखना है कि जो उसके रिलेटेड कीवर्ड हैं वो भी उनका भी सर्च वॉल्यूम है या नहीं है। अगर सर्च वॉल्यूम उनका अच्छा है तो हम सेलेक्ट करेंगे, वरना नहीं सेलेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे ये 36,000 है तो उसको डायरेक्ट बिल उसकी जो माइक्रो नीच है उस सब कैटेगरी है वो बिल्कुल 800 पे आ गई, 600 पे आ गई, 600 पे आ गई, ये 500 पे आ गए। तो इस तरह नहीं करना है, जिसका सर्च वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता जाए। मतलब अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले उसके माइक्रो निजी हों, रिलेटेड कीवर्ड हों, वो वाला उठाना है, वरना हमने नहीं उठाना। तो हम कोई और कीवर्ड उठा लेते हैं। यहाँ पे हम योगा कोर्स कर लेते हैं, योदा। यहाँ पे हम योदा कोर्स कर लेते हैं, इसको हम सर्च करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमें सर्च क्या कीवर्ड डिफ़िकल्टी मीडियम बता रहा है और यहाँ पे 31K बता रहा है और ये हमारा ग्राफ भी ठीक जा रहा है। अब यहाँ पे देखें सर्च वॉल्यूम हमारे पास सर्च विदाउट क्लिक्स आ रहा है 40% और पेड क्लिक्स ओनली 0%, पेड एंड ऑर्गेनिक क्लिक्स 0% और ये ऑर्गेनिक क्लिक्स ओनली 60%। अब यहाँ पे ये हमारे पास सारा कुछ ठीक है, ये भी ठीक है, ये 10,000 से ऊपर है, ये भी हमारे पास 60% है, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। अब नीचे देखते हैं कि यहाँ पे ये देख लें, ये हमारे पास तो ठीक है 31,000 सर्च वॉल्यूम है, पर ये हमारे पास 900 है, ये 700 है, इसका सर्च वॉल्यूम 450 है, इसका सर्च वॉल्यूम 400 है। तो ये बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। हमें माइक्रो नीच पे काम करना है तो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देख लें, ये हमने कीवर्ड सर्च किया है, शो बॉक्स नॉट वर्किंग। ये एक एप्लीकेशन है, मूवी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे ये हमने इसको देख लिया, यहाँ पे ये इजी आ रहा है, यहाँ पे 32K आ रहा है, मतलब 32,000 लोग सर्च कर रहे हैं इसको, 20,000 लोग क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक क्लिक्स जो है वो 51% है। और यहाँ पे नीचे आ जाएं तो नीचे उसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये वाला कीवर्ड हमारे लिए परफेक्ट है, इस पे हम आसानी से काम कर सकते हैं। अगर आपने भी इसी तरह के कीवर्ड सर्च करनी है, अगर आप ऐसी कीवर्ड सर्च कर लेते हैं तो फिर आप आसानी से रैंकिंग हासिल कर सकते हैं।
तो यहाँ तक कि हमारी कीवर्ड रिसर्च थी। अगर परफेक्ट कीवर्ड रिसर्च आप करेंगे तो आप रैंकिंग हासिल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अगर आप खुद कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते तो फाइवर पे बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं, अच्छी कीवर्ड रिसर्च करके देते हैं, वहाँ से आप आसानी से कीवर्ड रिसर्च करवा के खुद काम कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि कीवर्ड रिसर्च आप खुद करें, क्योंकि आप मेन चीज़ आपके वेब डिज़ाइनिंग में और एसईओ में मेन चीज़ यही है, जब तक आपकी कीवर्ड रिसर्च नहीं होगी आप आगे कोई काम कर ही नहीं सकते। और चलें ठीक है, आज इस बार आपने कीवर्ड रिसर्च करवा ली, सारी ज़िंदगी आप कीवर्ड रिसर्च खुद करते रहेंगे, दूसरों से करवाते रहेंगे, खुद कब करेंगे? इस तरह तो आप दूसरों के मोहताज हो जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि कीवर्ड रिसर्च खुद करें। 5 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे, 1 महीना लगेगा, 1 साल लग जाएगा, पर आगे कभी आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। यहाँ तक कि हमारी कीवर्ड रिसर्च की जो वीडियो है वो होती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।